चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिजिक्स के चैप्टर 2 के प्रकाश के अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे कहते हैं। जब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में किरण जाती है, मान लीजिए कि जैसे कि वायु से सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो उसका जो होगा पथ विचलित हो जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ऑप्शन ख होगा, इसका आंसर ऑप्शन ख होगा, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? उसमें पिछले वीडियो में देखे थे कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। इसमें बोल रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के भी 2 नियम हैं। इसका ग ऑप्शन ग होगा। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या हो जाती है? जैसे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो मुड़ जाती है कि सीधे निकल जाती है? तो इसका देखिए होगा ऑप्शन, तीसरा का ऑप्शन ख होगा, सीधे निकल जाती है। जब प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो सीधे निकल जाती है। सॉरी गलत हो गया, घ होगा, इसका ऑप्शन घ होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यम को अलग अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह जब 2 माध्यम अलग अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होता है? जब लंबवत पड़ती है तो इसका आंसर हो जाएगा ख, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। इसका ऑप्शन होगा ख, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? हम लोग जब बाल्टी में पानी भरा रहता है, स्टील के बाल्टी में, तो हम लोग देखने पर लगता है कि उसका पेंदी ऊपर उठा हुआ है। तो वह किसके कारण ऐसा दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ख, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए हम लोग अगला वीडियो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए 6 नंबर का आंसर क होगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। तो चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो देखिए जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच में क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर ग होगा, आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ग। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। तब वह किधर मुड़ जाती है? तो इसका आंसर होगा 8 नंबर का ख, प्रिज्म के आधार की ओर। प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणों
किस लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। इस देखिए क्वेश्चन अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो ऑप्शन खुद पता चलने लगेगा। अगर हम लोग पढ़े हुए हैं बुक तो खुद ऑप्शन मिल जाएगा। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि जब लेंस से हम लोग प्रकाश गुजारेंगे तो वह कहाँ मिलती है। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा 9 नंबर का ऑप्शन होगा घ, प्रतिबिंब बिंदु। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो देखिए पहले नंबर दिया है प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, यह तीनों ऑप्शन सही है, इनका प्रयोग किया जाता है। एक मिट्टी ही है जो जिसका प्रयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। यह कितने बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसमें कौन वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर ग होगा, उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान sin i बटा sin r होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा क, sin i बटा sin r। तो चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है। यदि अपवर्तनांक का कोण i तथा अपवर्तन का कोण r हो तो sin i बटा sin r बराबर होता है। sin i बटा sin r बराबर होता है, इसका आंसर घ होगा, n2 बटा n1 के बराबर होता है। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी द्रव में रखे हुए कांच के आयताकार स्लैब से होकर किरण के पथ नीचे चित्रित 0.44 में दिए गए हैं तो कांच का अपवर्तनांक 1/5 है तो द्रव्य का अपवर्तनांक होगा। तो उसका अपवर्तनांक होगा ख, ऑप्शन ख होगा, उसका आंसर ख होगा 1.5। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। क, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस इसका आंसर क होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो चलिए हम लोग दूसरा पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं प्रकाश के अपवर्तन के। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए। चलिए थैंक यू।